हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 4 में अमेंडा जो पोएम है वो पढ़ेंगे। और इसके पोएट है रॉबिन क्लाइन। सी, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि हर बच्चा ऐसा महसूस करता है कि उसको जो है इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कंट्रोल किया जाता है कि ये करो और वो मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ curtailed। और आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो फ्रीडम है वो लिमिट की जाती है, उसको कम किया जाता है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। कि आप ऐसे कुछ चीज़ें लिखिए जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपके बड़े, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते करने के लिए। टू रीड द पोएम अलाउड, फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजर्स, यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। और वो यहाँ पर पेयर बना के आपको स्टैंजास पढ़ने के लिए कह रहे हैं। इस पोयम में अमेंडा एक लड़की है जो 12-13 साल की है, टीन एज की है, ऐसा महसूस होता है पोयम पढ़ के। और इसमें उसकी मदर जो है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। और फिर जब वो उसको इंस्ट्रक्शंस उसकी मदर द्वारा दिए जाते हैं तो वो इतनी इरिटेटेड हो जाती है, इतना ऑकवर्ड फील करती है। फिर वो जो सोचती है उसके बाद वो सब पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में दिया गया है। जहाँ कहीं भी ब्रैकेट में है वो अमेंडा सोच रही है अपने इमेजिनेशन में, और जो पैरेंथेसिस में नहीं है, जो ब्रैकेट के बाहर है, वो उसकी मदर उसको बोल रही है। ठीक है, सी, आई विल एक्सप्लेन यू all the meanings, difficult word, poetic devices, and we start. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ पर अमेंडा की मदर उससे कह रही है, अमेंडा अपने नाखून दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा। हंच होता है ऊपर का जो आपका शरीर का हिस्सा होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको आगे झुकाना हंच कहलाता है। और शोल्डर्स कंधे होते हैं। और वो कहती है कि कंधे झुका के मत बैठो अमेंडा, उसकी मदर कह रही है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग होता है कि बहुत ढीले ढाले ढंग से पड़े रहना, कि ढीले ढाले ढंग से मत पड़ी रहो, और सीट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो अमेंडा, ये उसकी मदर बोल रही है उसको। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब यहाँ पर उसकी मदर ने जब कहा तो अमेंडा अपने मन में सोच रही है कि देर इज़ अ लैंग्विड। लैंग्विड होता है बहुत ही रिलैक्स्ड, शांत। और एमरल्ड होता है एक ग्रीन रंग का एक रत्न होता है जिसको पन्ना कहते हैं हिंदी में, हरे रंग का होता है एमरल्ड। ठीक है। सोल इनहैबिटेंट होता है कि बिल्कुल अकेला निवासी। इनहैबिटेंट होता है जो निवासी होता है, ड्वेलर। और मरमेड होता है एक जल परी जिसका ऊपर का हिस्सा एक लेडी का होता है और एक स्त्री का होता है, और नीचे का हिस्सा मछली का होता है। ड्रिफ्टिंग होता है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना, आगे की तरफ मूवमेंट। और ब्लिसफुली होता है बहुत सुख से, आनंद से। सो जब उसकी मदर ने कहा तो वो सोचती है देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी, की एक ग्रीन रंग का, जैसे कि एक पन्ना होता है वैसे एक बहुत शांत रिलैक्स सा समुंदर है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, और जहाँ की मैं अकेली निवासी हूँ और समुंदर में कोई भी नहीं हूँ, बस मैं अकेली हूँ। अ मरमेड, और मैं एक जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो बहुत आनंद से धीरे धीरे उसमें तैर रही है समुंदर में। ठीक है। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस एंड द राइमिंग स्कीम। डोंट बाइट योर नील्स अमेंडा। बच्चों, राइमिंग की स्कीम होती है, हम पहले भी अपनी सारी पोएम्स में बता चुके हैं कि जब किसी पोएम का जो स्टैंजा होता है उसका लास्ट का वर्ड, उसकी साउंड किसी उस लाइन के किसी दूसरे वर्ड से मिलती है तो हम उसको सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। जैसे अब देखिए, पहली लाइन में डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, सेकंड लाइन में भी है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, और फिर थर्ड लाइन में भी अमेंडा है, तो सेम ही वर्ड ही है यहाँ पर। तो सबको हम ए अल्फ़ाबेट देंगे, ए। ठीक है। अब इसकी थर्ड लाइन में देखिए स्ट्रेट शब्द है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्ट्रेट की साउंड अमेंडा से कहीं से नहीं मैच कर रही है तो यहाँ पर हम बी देंगे। ठीक है। अगला देखिए, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी। सी की अब साउंड ऊपर कहीं मैच नहीं कर रही थी, ना अमेंडा से ना स्ट्रेट से, तो सी को हमने सी दिया। ठीक है। आगे देखिए, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, सी और मी साउंड कर रहा है तो इसको भी हम सी देंगे। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ई, ई साउंड यहाँ पर भी आ रहा है तो हम इसको भी सी देंगे। सेम साउंड कर रहे हैं, सी मी ब्लिसफुली, ई साउंड आ रहा है तो हम सेम साउंड देंगे। तो जब सेम साउंड हमको मिलता है तो हम सेम राइमिंग स्कीम देते हैं। अब देखिए पोएटिक डिवाइसेस देखिए, जब दो कंसेक्यूटिव लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, और ये सेम वर्ड हो सकता है 2-3 अक्षरों का भी हो, या फिर हो सकता है पूरी लाइन में सेम रिपीटेशन हो, तो
डोंट बाइट, डोंट, डोंट शब्द बराबर से कंसेक्यूटिवली आया है, बिना बिना कंसेक्यूटिवली का मतलब होता है कि बिना गैप के, लगातार है। तो हमने यहाँ पर एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होगी, है ना। जब दो सेम वर्ड से कोई लाइनें शुरू होती हैं तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। आगे देखिए सेकंड लाइन में, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, इसमें ओ साउंड जो कि एक वॉवेल है। डोंट में देखिए, योर में, शोल्डर में काफ़ी जो है रिपीट हुआ है ओ, और जो कि एक वॉवेल है। तो अगर कोई वॉवेल किसी पर्टिकुलर लाइन में बार बार रिपीट होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है, एसोनेंस। और इसी तरह नीचे देखिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, उसमें एस जो है एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट जब किसी लाइन में बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। देखिए इसमें स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, सब में जो है कितनी जगह एस साउंड जो है साउंड रिपीट हुई है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। और इसमें देखिए अमेंडा वर्ड जो है स्टैंजा में कई बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो यहाँ पर रेपिटिशन इज ऑल्सो देयर। जब कोई वर्ड किसी स्टैंजा में बार बार रिपीट होता है तो हम कहते हैं कि रेपिटिशन है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, कि यहाँ पर जो समुंदर है उसको उन्होंने एक पन्ने से, उस समुंदर के हरे रंग को एक पन्ने से उन्होंने कंपेयर किया है। और उस कंपैरिजन के लिए सो, लाइक या एज जैसा जब वर्ड यूज़ नहीं किया जाता और डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों में, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। तो यहाँ पर मेटाफोर फिगर्स ऑफ स्पीच है। आगे देखिए मरमेड, यहाँ पर अमेंडा अपने आप को एक मरमेड सोचती है, और मरमेड सब लोग जानते हैं कि एक जलपरी होती है। बहुत सारे बच्चे बचपन से कहानियों में पढ़ते आते हैं। तो जब ऐसी कोई फेमस चीज़ का, जो एक फेमस पर्सन, फेमस इवेंट, है ना, फेमस प्लेस का हम किसी अपने पोएट्री में या फिर अपने राइटिंग्स में कहीं उल्लेख करते हैं तो वहाँ अल्यूजन होता है। तो मरमेड को यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर अल्यूजन है, ALLUSION, ठीक है। सो दिस इज द डिवाइसेस दैट वी कैन सी हियर। नाउ वी मूव फर्दर। आगे देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। और यहाँ पर उसकी मम्मी फिर उसको पूछ रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, मुझे लग रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूते साफ करो अमेंडा। तो यहाँ पर उसकी मदर कह रही हैं। आगे देखिए, जब उसकी मदर ने कहा तो फिर ब्रैकेट में जितना लिखा है वो फिर अमेंडा सोचेगी अपने इमेजिनेशन में। और देखिए, आई एम and often roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. और यहाँ पर अमेंडा सोचती है कि वो एक ऑर्फन होती है। ऑर्फन होता है अनाथ, जिस बच्चे के माँ बाप में से एक या फिर दोनों ना हो तो वो ऑर्फन कहलाता है। रोमिंग होता है कि एमलेसली घूमना, बिना किसी पर्पस के ऐसे ही निरुद्देश्य घूमने को रोम कहते हैं, ठीक है। तो रोमिंग द स्ट्रीट, सड़क पर ऐसे ही फालतू में घूमना। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, पैटर्न होता है कि पैरों से जब नंगे पैर आप धूल पे चले तो एक पैटर्न बनता है आपके पैरों का, तो वो उसी पैटर्न की बात यहाँ हो रही है। और हस्ट होता है कि बहुत ही शांत, वेरी क्वाइट एंड स्टिल, बहुत स्थिर। और बेयर फिट होता है नंगे पैर। सो अब सी द एक्सप्लेनेशन। अब जब उसकी मदर ने कहा तो वो सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और एमलेसली सड़क पे घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बियर फीट, मैं अपने बहुत ही शांत और स्थिर पैरों से और नंगे पैरों से धूल में अपने पैर के पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और जो जो उस समय शांति है वो उसके लिए बहुत गोल्डन है, बहुत सुनहरी उसको लगती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो स्वतंत्रता है, क्योंकि स्वतंत्र यहाँ पर क्यों है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, वो ऐसा इमेजिन कर रही है, ऑर्फन कह रही है। तो जो उसकी वजह से जो उसको फ्रीडम मिली हुई है वो उसको बहुत मीठी लगती है, बहुत ही स्वीट लगती है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, और देखिए डिड यू और डिड यू से अगेन सेम वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुए तो अगेन एनाफोरा है। आई एम रिपीटिंग कि जब सेम वर्ड से स्टार्ट होता है तो हाँ एनाफोरा होता है। आगे देखिए, अमेंडा शब्द कई बार यूज़ किया गया है इस स्टैंजा में भी, 3 बार, तो रेपिटिशन इज ऑल्सो देयर।
थर्ड लाइन में देखिए, अगेन आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। ओ, एक जो कि वॉवल है, ए ई आई ओ यू, अगर कोई वॉवल साउंड, जो 5 वॉवल होते हैं उनमें से कोई अगर किसी लाइन में बार बार उसका रेपिटेशन हो तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑल्सो देयर। एंड नेक्स्ट देखिए, आई एम ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हार्ड टू बेयर फीट। तो स्ट्रीट जो साउंड इसमें सीधे सॉरी राइमिंग स्कीम ऑल्सो। अगेन इसमें अमेंडा हम लोग ने ऊपर ए दिया था, तो हम लोग यहाँ पर भी ए देंगे। पूरी पोयम में आगे की तरफ हम बढ़े, शुरू से एंड तक पोयम में आगे की तरफ हम बढ़ते हुए उसको सेम अल्फ़ाबेट दे रहे हैं। तो अमेंडा को हम लोग शुरू से ए देते आ रहे हैं पूरी पोयम में, तो हमने यहाँ पर ए दिया जहाँ जहाँ अमेंडा लिखा है। शूज़ जो वर्ड है वो कहीं अभी तक साउंड नहीं कर रहा है, तो हम सी तक पहले ही दे चुके थे, तो हम शूज़ को डी देंगे। ठीक है, डी हुआ। आगे देखिए, स्ट्रीट, फीट और स्वीट बहुत साउंड सेम कर रहे हैं, तो हम डी के बाद ई देंगे। तो हम यहाँ पर सेम साउंड आ रही है, स्ट्रीट, फीट और स्वीट की, तो हम सब में हम सेम साउंड देंगे, ई। ठीक है, आगे देखिए, इसमें साइलेंस इज गोल्डन है ना, साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया है उन्होंने, साइलेंस को गोल्डन से। तो जब हम फिर से बताएं कि जब किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और सो, लाइक या एज, एज वर्ड यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। और ऐसे ही फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को बहुत स्वीट बताया है, फ्रीडम और स्वीट का कंपैरिजन किया गया, तो अगेन मेटाफर। नेक्स्ट स्टैंजा, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? Again उसकी मदर यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि don't eat that chocolate, Amanda. Amanda वो चॉकलेट मत खाओ. Remember your acne, Amanda. अपने एक्ने होता है बच्चों जो गालों पे, जब बच्चे यंग एज में आ रहे होते हैं, टीन एज में आ रहे होते हैं, तो जो पिंपल्स पड़ जाते हैं मुहासे जिनको कहते हैं, तो उनको एक्ने कहा जाता है। और यही जो वर्ड एक्ने है, यही हमको दिखाता है कि अमेंडा एक टीन एज की लड़की है, करीब 12-13 साल की लड़की होगी, टीन एज की। और दूसरा एक हमको जो यहाँ पर जो बार बार इमेजिनेशन में चली आती है, टीन एज के बच्चों की एक क्वालिटी बताई जाती है जो किताबें होती हैं उसमें, कि बच्चे इमेजिनेशन उनकी बहुत हाई होती है उस समय। तो ये दो बातें खास, सबसे पहले एक्ने और दूसरा कि वो बार बार जो इमेजिनेशन में जा रही है, ये दोनों हमको बताती हैं कि उसकी अमेंडा जो है 12-13 साल की करीब लड़की है, टीन एज की लड़की है। ठीक है, आगे देखिए, रिमेंबर यू एक्ने, अमेंडा। अमेंडा अपने एक्ने का ध्यान रखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? यानी कि जब उसकी मम्मी डांट रही है तो वो इधर उधर देख रही है, उनको इग्नोर कर रही है, तो उसकी मम्मी कह रही है क्या मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा? ठीक है, अगले लाइन देख, अगला सीधा राइमिंग स्कीम। अगेन अमेंडा को हम लोग शुरू से ए देते आए हैं, तो जहाँ जहाँ अमेंडा लिखा है हम सेम अल्फ़ाबेट रिपीट करेंगे, ए। ठीक है, और यहाँ पर यू साउंड अभी तक कहीं भी नहीं आया था ऊपर, तो हमने इसको दिया एफ, क्योंकि हम ई तक कर चुके थे, ये एफ। आगे देखिए, अगेन अमेंडा का रिपीटिशन है वहाँ पर, तो अमेंडा का रिपीटिशन इज देयर। और अगेन थर्ड लाइन में देखिए, यू ओ साउंड अगेन, यू में, लुक में डबल ओ है ना, यू अगेन लास्ट में यू में है, तो एसोनेंस इज ऑल्सो देयर, एसोनेंस इज ऑल्सो देयर। नेक्स्ट देखिए, I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अगेन ये देखिए जो ब्रैकेट में है, पैरेंथेसिस में, तो उसको जो है वो अमेंडा अपने मन में सोच रही है। अब जब उसकी मम्मी ने फिर से इंस्ट्रक्शंस दिए तो मन में सोचती है कि मैं एक रपुंजल होती। रपुंजल सब लोग जानते हैं कि एक जर्मन लड़की थी, एक राजा के घर में पैदा हुई थी, जिसको कि एक विच उठा के ले गई थी और उसको एक ऊंची सी टावर में बंद कर दिया था, जिसमें उसके कोई भी दरवाज़ा नहीं था। और विच जो है, रपुंजल के बाल इतने गोल्डन और इतने लंबे थे कि जब वो ऊपर टावर से अपने बाल लटकाती थी तो उन्हीं को पकड़ के, उसके बालों को पकड़ के ऊपर जाया और नीचे आया करती थी। ठीक है, तो सब लोग इस कहानी को जानते हैं, सारे बच्चे और सभी बड़े लोग जानते हैं। तो
यहाँ पर वो सोचती कि मैं एक रपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं होती, क्योंकि जब वो टावर में बंद थी उसने कभी दुनिया ही नहीं देखी थी, तो वो किसी भी वरीज से और उसको किसी तरह की परवाह ना होती। तो लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता है बहुत पीसफुल, शांत, एंड रेयर, और रेयर होता है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है, दुर्लभ होती है जो है। तो वो कहती है कि जो लाइफ होती है टावर के अंदर और वो बहुत शांत पूर्वक होती और रेयर होती, बहुत कम लोगों को मिलती है ऐसी। तो आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित है कि मैं कभी भी अपने चमकीले गोल्डन बाल जो हैं कभी भी नीचे ना लटकाती, क्योंकि वो अपनी मदर से परेशान थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि वो ऊपर आए। ठीक है, तो इसलिए वो कहती कि मैं कभी भी अपने बाल नीचे ना लटकाती। तो देखिए राइमिंग स्कीम, केयर, रेयर और हेयर कितना सेम साउंड सा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने सेम अल्फ़ाबेट दिया, दैट इज़ जी। एफ तक हम लोग कर चुके थे, तो जी है। और रपुंजल एक बहुत ही फेमस कहानी में जो सब सब बच्चे जानते हैं, उसका उल्लेख किया गया है यहाँ पोइट्री में। तो अगेन अल्यूजन, अल्यूजन फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर, अल्यूजन इज देयर, एंड और तो कुछ नहीं छूटा है। यस, आगे देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड लाइक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। अगेन उसकी मम्मी जो है उसको फिर से सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि सल्किंग होता है बच्चों कि अपसेट हो जाना, उदास हो जाना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, तुरंत एकदम से उदास मत हो जाया करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, अमेंडा तुम कितनी हमेशा मूडी हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, नैग्ड होता है डांटना, स्कोल्ड करना। कोई सोचेगा कि मैं तुमको डांट रही हूँ अमेंडा। देख रही है यहाँ पर कितनी आयरनी है कि जब एक वो डांटती भी जा रही हैं, कहती भी जा रही हैं, और कह रही हैं कि कोई सोचेगा मैं तुमको डांट रही हूँ, मूडी हो तुम कितनी ना, ऐसा सल्किंग मत हो, है ना, अपसेट मत हुआ करो। तो देखिए अगेन अमेंडा, अमेंडा का रेपिटिशन है। तो ए, क्योंकि हम शुरू से अमेंडा को ए देते आ रहे हैं। और नैग्ड एट यू, यू जो है पहले भी सेम आया था, पहले भी पोएम में एफ को हमने पिछले पेज में सेकंड लास्ट लाइन को यू को एफ दिया था, तो एफ फिगर्स ऑफ स्पीच होगी यहाँ पर, सॉरी राइमिंग स्कीम होगी। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन इज देयर, स्टॉप सल्किंग, है ना, सा साउंड बार बार रिपीट हुई है, स्टॉप सल्किंग, तो एलिट्रेशन है यहाँ पर। और यस बेसिकली इतनी ही है। एंड आयरनी इज ऑल्सो देयर कि वो डांट भी रही हैं और उसके बाद ये भी कह रही हैं कि जो है मैं डांट नहीं रही हूँ, ऐसे मत करा करो, नहीं तो जो है कोई सोचेगा कि मैं डांट रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। सो वर्क हार्ड बच्चों, वर्क हार्ड, एंड I have already uploaded question answers of the poem on the same poem on this channel, Naughty Ma'am English English. Work hard, all the best. Thank you.